बहुत लोग पूछते हैं दान किया जाए या नहीं। इस विषय में हमने बड़ों से एक बहुत सुंदर कहानी सुनी थी। एक बार प्रतिष्ठानपुर के एक राजा शिकार करते करते जंगल में भटक गए। अब जंगल में भटकने के कारण वह भूख और प्यास से बड़े पीड़ित होने लगे। सेना एक तरफ भटक गई, राजा एक तरफ थे। अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह कहाँ जाएं। तब उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब वह झोंपड़ी के नज़दीक गए तो वहाँ देखते हैं एक भील रह रहा है। वह अंदर गए। भील बहुत गरीब था। उस भील को देखकर राजा कुछ कह न सके, सिर्फ इतना ही इशारा किया, मुझे पानी पिला दो। राजा को भील ने अंदर आतिथ्य सत्कार दिया और पानी और कुछ सत्तू दे दिया। अन्य तो वहाँ कुछ खाने पीने के लिए था नहीं। अब राजा ने कहा, मुझे विश्राम करना है, बहुत थक गया हूँ। झोंपड़ी बहुत छोटी थी। राजा को एक स्थान दे दिया गया। राजा उस झोंपड़ी में सो गए। बहुत तेज रात्रि के समय बारिश हुई। सोने का अन्य स्थान नहीं था, इसलिए भील ने अपने बच्चों और धर्मपत्नी को उस झोंपड़ी में सुला दिया और स्वयं आकर उस तेज बारिश में बाहर आकर सो गया। प्रातः काल हुआ, राजा की निद्रा टूटी। राजा जैसे ही बाहर आए, देखकर हैरान हो गए। क्या देखते हैं, जिस भील के घर वह रुके थे, अत्यधिक बरसात पड़ने से और ठंड होने से उस भील का शरीर शांत हो गया। तब तक सैनिक और मंत्री ढूंढते ढूंढते राजा के उस स्थान पर आ गए जहां रात्रि को वह रुके थे। राजा भारी मन से वहां से विदा होने लगे। जैसे ही थोड़ा आगे चले, कहा, अभी नहीं चल सकते, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। तब राजा ने राजोचित सम्मान के साथ उस भील का अंतिम क्रिया संस्कार किया और भील की पत्नी को आश्वासन देकर गए, तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता हो, मैं तुम्हें अवश्य भेजता रहूँगा। तुम्हें अन्य भी किसी वस्तु की आवश्यकता है, तुम मेरे पास निसंकोच होकर आ सकती हो। और उस भील की धर्मपत्नी को एक गांव में अच्छा सा घर बना के दिया। समय बीतने लगा, पर राजा का मन शांत नहीं हुआ। अभी 7-8 दिन व्यतीत ही हुए थे। राजा का मन बड़ा खिन्न था। राजगुरु सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, मन उदास क्यों है? तब कहने लगे, मेरे कारण एक भील का शरीर शांत हो गया, इसलिए मन में बड़ी व्याधि है। तब राजगुरु ने कहा, चिंता न करो, मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जहाँ चलने पर आपका मन शांत हो जाएगा। वह महापुरुष बड़े विद्वान थे और किसी भी व्यक्ति से किसी भी भाषा में बात कर सकते थे। आज प्रातःकाल व्यतीत हुआ। दिन के समय वह राजगुरु जी राजा के पास पहुँचे और कहने लगे, राजन, अपना भेष बदल लीजिए। मैं आपको आज एक नगर सेठ के पास लेकर चलता हूँ जो बहुत संपन्न है। कुछ दिन पूर्व उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया है, हम उससे मिलकर आते हैं। राजा ने अपना भेष बदला और नगर सेठ के पास मिलने के लिए राजगुरु के साथ चलने लगे। वह नगर सेठ के घर आए। राजगुरु को देखकर नगर सेठ प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य, मेरा बड़ा सद्भाग्य है कि राजा के गुरु मेरे घर पधारे हैं। मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इसे आशीर्वाद दीजिए। राजगुरु ने नगर सेठ के बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और कान में धीरे से कहा, हे पुत्र, तुम बताओ, किस पुण्य से तुम्हें इस नगर सेठ के घर जन्म मिला है? इतने धनवान तुम कैसे बन गए? अब वो 4-5 दिन का बालक बोल तो नहीं सकता था, लेकिन राजगुरु के प्रताप से और आशीर्वाद से वह छोटा बालक कहने लगा, कुछ दिन पूर्व इस नगर के राजा मेरे पास आए थे। वह भूख से बड़े व्याकुल थे। तब मेरे घर में कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था वह सत्तू और जल सच्चे भाव से मैंने उन्हें अर्पित किया। मैंने उन्हें सोने का स्थान दिया, स्वयं बाहर आकर सो गया। अब बाहर सोने के कारण मेरी मृत्यु हो गई
उसी के प्रताप से आज मुझे धनवान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कहकर वह बालक मौन हो गया। सब देखकर हैरान हो गए, इस छोटे से बालक ने किस प्रकार बात की है। वेश बदले राजा ने जब यह बात सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और राजा को लेकर राजगुरु जी बाहर आए। कहने लगे, राजन चिंता न करो, किसी का किया हुआ शुभ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। समय आने पर वह शुभ कर्म बहुत पुण्य देकर जाता है। उस भील के साथ जो कर्म हुआ, उसने जो अपना कर्म किया, उसका ही फल आज उसे इस बालक के रूप में प्राप्त हुआ है। वह धनवान सेठ के घर जन्म लेकर आया है। राजा यह बात सुनकर बड़ा संतुष्ट हुआ और राजा का मन शांत हुआ। जब भी जीवन में शुभ कर्म करने का अवसर मिले, चूकिएगा मत। आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म आपके जीवन को ही उज्जवल बनाने वाला होता है।